मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। तो मेरी तो गुड मॉर्निंग हो गई है और अच्छी वाली गुड मॉर्निंग हुई है। और आप लोगों की? तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा भी कर लिया मैंने और मैं मंदिर में जल भी चढ़ा के आ चुकी हूँ। बस अब आज मुझे पीटीएम में जाना था, बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, लेकिन आज मैं जा नहीं पाई क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा ख़राब हो गया और बस इस वजह से मैं नहीं गई हूँ। तो फिर मैं नीचे आ गई थी और आकर के मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। तो डिब्बे जिसमें मैं तेल रखती हूँ वो दोनों खाली हो चुके थे। तो बस उसमें मैंने दोनों में, एक में सरसों का तेल और एक में मैंने जो कुकिंग ऑयल होता है वो मैंने दोनों में डाल दिया है। तो बस यहाँ पे मैं दोनों डब्बे ही फिल कर रही थी और थोड़ा सा जो बच गया था वो मैंने डेली यूज़ जो जिसमें मैं तेल रखती हूँ पराठे बनाने के लिए उसमें रख दिया था। और मैं डिब्बे जो होते हैं उनको अलग रख देती हूँ और यूज़ करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं तेल उसको हम अलग रखते हैं। और बाकी का जो स्टोर में होता है वो पैकेट हम वहाँ पे रख देते हैं ताकि जब ख़त्म होता है तो वहाँ से निकाल के फिर हम डब्बों में भर लेते हैं। और फिर डब्बे में से एक छोटी सी मैंने डिब्बियाँ रखी हुई है, उसमें तेल डाल के हम लोग पराठे बनाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे ऑयल फिल कर लिया डब्बों में। और उसके बाद से मैंने क्या किया था, मतलब मेरी ये आदत है कि मैं जब भी ये जो पैकेट आता है इसमें से ऑयल निकाल लेती हूँ, फिर उस पैकेट को मैं डब्बे पे रख देती हूँ ताकि जो भी उसके अंदर ऑयल है वो निकल जाएगा धीरे धीरे करके। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे ही रख दिया था। और आज मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है तो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। उसमें मैंने जो कल चने बचाए थे शाम के टाइम में वो हमने नहीं बनाए थे, तो बस मैंने वही रखा है और मैं आलू डाल करके चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी और उसके साथ में पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए भी मुझे आटा भी गूंदना है और सब्ज़ी भी बनानी है। और आज बच्चे भी नहीं गए हैं स्कूल क्योंकि छुट्टी है बच्चों की। तो बस आज हम सब लोग एक साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। बच्चे भी नहा धो रहे हैं और उनको भी पूजा के लिए जाना है मंदिर क्योंकि आज घर में है और सावन चल रहा है। तो देखते कौन कौन मंदिर होके आता है। फ्रेंड्स, मैं आलू और चने की सब्ज़ी जो बनाऊंगी वो मैं कुकर में बनाऊंगी क्योंकि कुकर में 4-5 सीटी लगा देंगे तो चने भी अच्छे से गल जाएंगे और जो मैंने कच्चे आलू कट करके रखे वो भी अच्छे से गल जाएंगे। तो बस इसलिए आज मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ और फिर बाद में चावल भी बनाना है मुझे। तो बस सब्ज़ी मैं अभी बना दूँगी दोपहर के लिए भी और नाश्ते के लिए भी। बस दोपहर में मुझे सिर्फ फिर चावल बनाना रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम मतलब कि टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं मंडे से। तो बस अब मैं आज और कल दोनों दिन उनकी छुट्टी है, सैटरडे और संडे। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लूँगी ताकि मैं उनको बैठ कर के थोड़ा सा पढ़ा पाऊँगी, थोड़ा टाइम दे पाऊँगी बच्चों की, देख पाऊँगी कि कितना प्रिपरेशन किया है उन्होंने, कितना प्रिपेयर है उनका एग्ज़ाम के लिए जो भी सिलेबस। तो बस इस वजह से मैंने आज
मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत सिंपल वे में बना रही हूँ। बस मैंने ऑयल लिया था और ऑयल में थोड़े से खड़े मसाले थे, जैसे बड़ी इलायची ली थी एक, 2 तेज़पत्ते ली थी और थोड़े से मैंने जीरा लिया था। इनको डाल कर के तड़का लगा लिया था। उसके बाद से फिर मैंने इसमें आलू डाल दिया था। आलू को और चने को एक साथ ही मैंने भुनने के लिए रख दिया था। तो दोनों जब मेरे अच्छे से भुन गए थे तो उसके बाद मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे। और मसाले ऐड करने के बाद से जब मसाला मेरा पक गया था तब उसमें मैंने पानी डाल करके और कुकर बंद करके सीटी लगाने के लिए रख दिया था। तो 4-5 सीटी के बाद मैंने कुकर बंद कर दिया था। और उसके बाद से फिर जब मैंने बाद में कुकर खोला था तब उसको थोड़ा सा मैंने करछी से ही चनों को फोड़ दिया था, थोड़े से आलू को, जिससे उसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, नाश्ते में बच्चों को पसंद भी आई। और अंशु को अब चावल से खाना है तो बस अब मैं चावल बनाऊंगी। तो फ्रेंड, मैं आपसे कह रही थी कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, मीन्स टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। टेस्ट और एग्ज़ाम बात एक ही है, बस नंबर्स का थोड़ा सा होता है कि एग्ज़ाम ज़्यादा नंबर के होते हैं और टेस्ट थोड़े से नंबर के होते इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं। तो बस फ्रेंड, अब मुझे बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी करानी है। और माँ की जो ज़िम्मेदारी होती है वो बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि माँ बच्चे के बहुत नज़दीक होती है। और माँ जानती है कि हाँ, उसका बच्चा जो है वो किस चीज़ में वीक है और किस चीज़ में परफेक्ट है। तो बस मुझे भी बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं और बच्चों के इतने नज़दीक रहूं कि वो अपनी हर प्रॉब्लम को मेरे साथ में शेयर कर सकें। तो बस फ्रेंड, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं जल्दी से काम ख़त्म करके और बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करूँ। और आज मुझे बच्चों की टेस्ट की तैयारी भी देखनी है कि कितना किया कितना नहीं। तो बस इस वजह से मैं अपना काम जल्दी से जल्दी निपटा रही हूँ। और एग्ज़ाम जब तक चलेंगे जब तक मेरा यही शेड्यूल बना रहेगा, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा बने, बस मैं दिन रात यही सोचती हूँ, इन्हीं चीज़ों के लिए लगी रहती हूँ कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, बच्चों को हर चीज़ दे सकूँ मैं बस। और यही सोच कर के मैं यहाँ पे भी आई हूँ, मैंने यहाँ पे आके अपना चैनल खोला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब में हैं और मैं फ्री रहती हूँ। पहले मैंने टीचिंग की थी तो बच्चों की वजह से मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। सुबह मैं 4 बजे उठती थी और 4 बजे से फिर उसके बाद से मैं स्कूल जाती थी, घर में नाश्ता भी बना के जाती थी, दोपहर के आधे से ज़्यादा खाने की तैयारी करके जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी थी तो मम्मी भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी। तो इस वजह से मैं कोशिश करती थी कि मैं आधे से ज़्यादा काम अपना निपटा के जाऊँ और फिर बस स्कूल जाती थी और वापस आती थी। मैं बहुत थक जाती थी, बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी, वो क्या पढ़ाई में कर रहे हैं क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम होता था। तो बस इस वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया था। फिर मैंने काफ़ी ट्राई भी किया था, उसके बाद से जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो फिर मुझे कोई जॉब समझ में नहीं आई। ऑनलाइन मुझे कोई जॉब मिली भी नहीं, तो जो जॉब मिलती भी थी वो ठीक नहीं होती थी। तो इस वजह से मैंने फिर कोई जॉब नहीं किया। और उसके बाद अब जा कर के बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो फिर मेरी बेटी अंशु है और मेरा बेटा, तो उन दोनों ने मेरा ये चैनल ज़बरदस्ती बनवाया कि आप घर में खाली बैठी रहती हो आप और मौसी, तो आप लोग अपना चैनल खोल लो और आप लोग अपना चैनल पे काम करो। तो उसी ने मुझे आइडिया दिया था कि मुझे चैनल पे क्या काम करना चाहिए। वो लोगों के ब्लॉग्स देखती थी तो बस उसने मुझे ये एडवाइस दिया था। और फ्रेंड्स, अब ऐसा टाइम आ गया है कि मैं और संध्या पूरे दिन रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद से फिर मैं एडिटिंग करती हूँ। तो हम लोगों तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ पराठे। तो आटा मैंने गूंद लिया है और थोड़ा सा आटा मेरे पास पुराना भी रखा होता, मतलब कि कल का, तो उसको भी मैंने अच्छे से गूंद लिया है।
और बस अब मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। तो पराठे बन जाएंगे, उसके बाद से फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। संध्या और अंशु भी गए हैं मंदिर, तो वो दोनों भी मंदिर से वापस आ जाएंगे जब तक मेरे पराठे भी तैयार हो जाएंगे। और स्वरित भी नहा चुका है। और बस आज हम एक साथ हैं घर में, तो आज हम एक साथ ब्रेकफास्ट भी करेंगे। और जब एक साथ बैठ के नाश्ता करो या खाना खाओ, कुछ भी हो, तो आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। वही अगर आपको कभी अकेले खाना खाना पड़े या फिर खाली, जैसे मैं और संध्या होते हैं, तो हम दोनों सिर्फ खा लेते हैं, इतना इंजॉय नहीं करते। बच्चे रहते हैं और जैसे बच्चों के मौसा जी रहते हैं या फिर मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो फिर हम लोग को खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। सब एक साथ बैठते हैं और हमेशा हम लोग एक साथ ही खाना खाते हैं। तो हम लोग की बचपन से आदत रही है, हम लोग मम्मी पापा के टाइम से ही हम लोग एक साथ खाना खाते आए हैं। तो आज हमने भी वही आदत अपने में डाल रखी है, वही बच्चों में भी डाली है। सब एक साथ ही खाना खाते हैं हम लोग, और साथ ही उठना बैठना होता है हमारा। छोटी छोटी तो सही है, आगे आगे लड़के। तो फ्रेंड्स, संध्या और अंशु भी मंदिर से वापस आ चुके हैं और मेरी भी पराठे बन चुके हैं। मीन्स नाश्ता मेरा पूरा तैयार हो चुका है। और बचा हुआ जो आटा था वो मैंने उठा कर के अंदर फ्रिज में रख दिया, ताकि दोपहर में अगर किसी का मन करेगा रोटी खाने का तो बना देंगे, नहीं तो शाम को यूज़ हो जाएगा। और बस अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट निकालने के लिए, और मीन्स सर्व करने के लिए। और बस अब इसके बाद से हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा कमरे में काम है, तो बस कमरे में थोड़ा सा काम है, इधर उधर थोड़ा सामान फैला हुआ है, तो वो समेटेंगे। तो संध्या अपना रूम साफ़ कर रही थी,
और अभी मेरा तो रूम अभी ऊपर का साफ़ करना बाकी है। बाकी संध्या ने क्लीनिंग कर दी थी, झाड़ू भी लगा दिया था, पोछा भी लगा लिया था, लेकिन अभी रूम की क्लीनिंग बाकी है। तो अब बस ब्रेकफास्ट करने के बाद से थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी, उसके बाद से फिर मैं अपना भी रूम साफ़ करूँगी। और बस मैं यहाँ पे लगे हाथ जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं सब साफ़ कर देती हूँ, तो चूल्हा भी मैं लगे हाथ कर देती हूँ ताकि बाद में फिर ये पेंडिंग ना रह जाए काम। तो बस मेरे लगे हाथ काम करने की कुछ हैबिट्स ही है कि हर काम को साथ ही साथ करती जाती हूँ। और मैंने भगोने में पानी रखा है चावल के लिए, और एक साइड मेरी चाय भी रखी हुई है, इसको भी मुझे गर्म करना है अपने और संध्या के लिए। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत काम जो बचा हुआ है वो काम भी करना है, और बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है मुझे अभी। फ्रेंड्स यहाँ पे गेहूँ रखा था बोरे में, तो उसको संध्या ने ड्रम में डाल दिया था और ड्रम में डाल करके ऐसे रख दिया था स्टोर में। और कुछ सामान हम लोग किचन का लेके आए थे कल, ग्रॉसरी का, तो वो सामान भी बोरे में ऐसे ही रखा था, उसको भी निकाल के रख दिया। लेकिन अभी आटा रखा है बोरे में, उसको निकाल के अभी ड्रम में हमको रखना है। तो अब वो काम हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि आज साफ़ सफाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, और अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।